हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू ज्ञान गुरुकुल स्टडी चैनल। मैं वीके मंडल, आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरुकुल स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मित्रों। कैसे होंगे आप लोग? चलिए अच्छे होंगे। और चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप आप लोगों को चल रहा है। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में बाल्यावस्था तथा विकास या बाल विकास भी इसे कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट भी कहते हैं। चलिए इसमें बौद्धिक या मानसिक विकास लेकर आए हैं नया टॉपिक। चलिए कुछ नया सीखते हैं, कुछ नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं मित्रों। देखिए, मानसिक अथवा बौद्धिक विकास का तात्पर्य व्यक्ति की उन सभी मानसिक योग्यताओं और क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है। मतलब मानसिक योग्यता क्या हो जाता है? मतलब उसके बौद्धिक विकास होता है और उसके सभी मानसिक योग्यताओं, मानसिक में जो योग्यताओं है उसकी क्षमताओं को क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है और विकास हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप मित्रों क्या होता है? व्यक्तियों की बदलती हुई परिवेश के साथ साथ ठीक ठीक क्या करते हैं? समायोजित कर लेते हैं और समायोजन स्थापित कर लेते हैं। मतलब उसके जो भी नया परिवेश आए उस परिवेश में जब क्या हो जाता है, किसी भी बालक का, किसी भी व्यक्ति का जो मानसिक शक्ति क्या हो जाती है, उस परिवेश में समायोजित स्थापित कर ले या समायोजन कर ले तो क्या हो जाता है? उससे यह स्पष्ट होता है कि आपकी बौद्धिक या मानसिक शक्ति विकास हो गया। और मानसिक की शक्तियों का वह समर्थ, और उसे यह भी कह सकते हैं मानसिक शक्तियों को वह समर्थ जिस सामर्थ्य के द्वारा आप बड़ी से बड़ी कठिनाई समस्या को, कठिन से कठिन समस्या को आसानी से क्या कर पाते हैं? हल पाते हैं। और जब कठिन से कठिन समस्या को क्या करते हैं? जब आसानी से हल कर पाते हैं तो यही आपका क्या हो गया? यही तो आपका मानसिक और बौद्धिक विकास है। मतलब आपके दिमाग और मस्तिष्क का मानसिक वह शक्ति, ठीक, चाहे आपका बुद्धि का वो समर्थ, वो शक्ति जिसके माध्यम से आप बड़े से बड़े समस्या को आसानी से हल कर पाते हैं, ये आपका क्या हो गया? मानसिक अथवा क्या हो गया मित्रों? बौद्धिक विकास हो गया। मान लीजिए कोई बालक है, बालक को सवाल नहीं बन रहा है, सवाल बनाते बनाते एक सवाल पे जाके अटक गया। और उस बच्चे को सवाल 2 बार 3 बार पढ़ते हैं। जब बच्चे 2 बार 3 बार सवाल को पढ़ने के बाद उसको दिमाग में, मानसिक में एक ऐसा शक्ति विकसित हो जाता है, उसके मस्तिष्क समर्थ हो जाते हैं उस सवाल को सॉल्व करने के लिए, उस समस्या को हल कर पाते हैं। तो ये सवाल है, ये समस्या से क्या स्पष्ट होता है? बौद्धिक विकास या मानसिक विकास मित्रों, जिससे क्या हो जाता है? आपको मानसिक विकास होता है और बौद्धिक विकास होता है। तो ये आपका क्या हो गया मित्रों? बौद्धिक विकास हो गया। आप समझिए ना, आपके घर में कोई बालक है, ठीक, उस बालक को कोई आप सवाल दिए, कोई कार्य, कठिन कार्य दिए, और वो बालक जो है अपने मस्तिष्क के, अपने दिमाग के अनुसार उस कार्य को कर लेता है, तो क्या हो गया? इससे क्या स्पष्ट होता है? बौद्धिक या मानसिक विकास होता है। एक बालक था, उसको पापा बोला देखो तो बेटा फैन चल रहा है क्या? नहीं। तो वो देखा फैन नहीं चल रहा है घर का। जब फैन नहीं चल रहा है तो बालक सोचने लगा आखिर ये फैन क्यों नहीं घूम रहा है, आखिर इसमें क्या समस्या है। तो बच्चे बोर्ड पे गया, चेक किया तो पूरा तार देखा सही है। फिर फैन के वायर को खोला, तब देखा वहां वायर छूटा हुआ। तो बच्चे क्या किए? जब उसको मतलब उसको सोचने की शक्ति का विकास हो गया, ठीक, समस्या को समाधान करने की शक्ति का विकास हो गया। जब सोचने की शक्ति का विकास हो गया, तर्क करने की शक्ति का विकास हो गया, समस्या समाधान करने की शक्ति का विकास हो गया, तो ये मित्रों आपका क्या है? बौद्धिक या मानसिक विकास है। ये मित्रों क्या आपका? बौद्धिक या मानसिक विकास है। चलिए मित्रों नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इसी का अब मानसिक विकास के पक्ष, अब मानसिक विकास की क्या क्या पक्ष है, उस पक्ष पे हम क्या करते हैं, अब चर्चा कर लेते हैं। आपके मानसिक जो विकास है वो मानसिक विकास के कौन कौन से पक्ष है, नहीं पक्ष है, उस पक्ष पर क्या कर ले मित्रों, अच्छे ढंग से चर्चा कर लेते हैं। पहला है आपको समस्त ज्ञानेंद्रियों द्वारा संदेश प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अर्थ जानने की प्रक्रिया क्रमशः संवेदना प्रत्यक्षीकरण। मतलब आपके पास जो जो ज्ञानेंद्रियां हैं उस सभी ज्ञानेंद्रियों द्वारा आप क्या करते हैं? संदेश प्राप्त करते हैं।
और संदेश प्राप्त करने की प्रक्रिया, मतलब जो आपके पास जितनी ज्ञानेंद्रिय हैं उस सभी ज्ञानेंद्रियों द्वारा आप क्या करते हैं, संदेश प्राप्त करते हैं। ठीक है। और अर्थ जानने की प्रक्रिया संवेदना प्रत्यक्षीकरण होता है। मतलब मानसिक विकास के पक्ष में क्या हो जाता है, जब आपको समस्त ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आप संदेश प्राप्त करने लगते हैं या करने की प्रक्रिया हो जाती है और उससे अर्थ जानने की प्रक्रिया हो जाती है और प्रक्रिया क्रमशः और संवेदना होने लगता है और प्रत्यक्षीकरण जब होता है तो ये क्या हो जाता है, आपको मानसिक विकास का पक्ष है। तब ये स्पष्ट हो जाता है, इसका मतलब बालक के क्या हो जाता है, मानसिक विकास होने लगा है। इसका मतलब क्या हो जाता है, बालक का मानसिक विकास होने लगा है। चलिए मित्रों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है, बहुत छोटे बच्चों में संवेदना और प्रत्यक्षीकरण और विकसित होते हैं। मतलब बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनमें भी क्या हो जाता है, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण भी मित्रों क्या हो जाता है, विकसित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है मित्रों, नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। संवेदना और प्रत्यक्षीकरण में गहरा संबंध होता है मित्रों। वास्तव में देखा जाए संवेदना और प्रत्यक्षीकरण में क्या हो जाता है, आपको गहरा घनिष्ठ संबंध होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंद्रियां जन्म के समय से ही विकसित होती है। इंद्रिया जो होती है आपको जन्म के समय से ही विकसित होती है तथा जन्म के पश्चात हुए परिपक्व हो जाती है। इंद्रिया जो आप में है वो जन्म के समय में विकसित रहती है। आप क्या हो जाते हैं, जन्म के बाद जो इंद्रिया रहते हैं वह क्या हो जाता है, आपको परिपक्व हो जाते हैं। मतलब सोचने समझने अनुभव संवेदना व्यक्त करने में क्या हो जाते हैं मित्रों, परिपक्व हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रारंभिक संवेदना की अवस्था है बच्चे की दृष्टि का अस्थिर होना। मतलब प्रारंभिक संवेदना में क्या हो जाता है, बच्चे की दृष्टि का अस्थिर होना। जो बच्चे क्या करते हैं, जब किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु को समझ लेना। नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं। अगला पॉइंट है, अंतर ढूंढने की योग्यता का अर्थ है। अंतर ढूंढने की योग्यता का अर्थ, अब देखिए दो वस्तु है तो दो वस्तु में बच्चे देखिए दो वस्तु यहाँ पर रखा है तो देखते हैं आखिर इसमें अंतर क्या है। मान लीजिए एक जगह लैपटॉप रखा है और एक जगह मोबाइल रखा है और दोनों से आप जो है मल्टीमीडिया बहुत सारा वीडियो चला सकते हैं, बहुत सारा चीज है। तो बच्चे जो उसमें क्या करते हैं, अंतर ढूंढने लगते हैं। जब अंतर ढूंढने लगते हैं तो इससे क्या स्पष्ट हो जाता है, बच्चे में मानसिक विकास हुआ है, बच्चे का क्या हुआ, बौद्धिक विकास हो गया है। इससे मित्रों क्या हो जाता है, बच्चे का मानसिक विकास हुआ है और बौद्धिक विकास हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, भाषा का विकास। अब भाषा का विकास क्या है उस पर चर्चा करते हैं। भाषा का विकास मित्रों पहला पॉइंट है, प्रारंभ में बालक चिल्लाता है। प्रारंभ में क्या करते हैं, जब कोई जो बालक जो होते हैं सबसे पहले तो चिल्लाना ही शुरू करते हैं ना। आप तो देखते हैं प्रारंभ में सबसे पहले बालक चिल्लाता है, ठीक। और चिल्लाने के बाद जो है विभिन्न प्रकार की किलकारियां ये सब शुरू करते हैं, आवाज लगाना ये सब शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले बालक क्या करते हैं मित्रों, चिल्लाता है, जब भाषा का जो विकास होता है। सेकेंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते मित्रों। नेक्स्ट पॉइंट है, यह किलकारियों बच्चों की इच्छाओं की संकेत होती है। मतलब किलकारियों से बच्चों क्या करते हैं, इच्छाओं से संकेत करती है। मान लीजिए जब छोटा बालक होता है तो वो बालक तो कुछ बोल नहीं सकता है। मतलब जब छोटे बालक को, जब बच्चे को भूख लगता है तो वो तो बालक मतलब ये नहीं अपने मम्मी को और पिताजी को, अपने मम्मा पापा को नहीं बोल सकते हैं या सकती है जो मुझे भूख लग गया है, ठीक। तो वो किलकारियां ही मतलब इस तरह से देगी या वो चिल्लाएगी तो उससे माँ बाप को ये पता चलता है मेरे बच्चे को भूख लगा है, ये मतलब क्या जरूरत पड़ सकता है इस समय में। तो उस हिसाब से जो उसकी आवश्यकताओं के जो उसके मम्मा पापा जो होते हैं, माता पिता जो होते हैं, वो क्या करते हैं मित्रों, पूर्ति करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। जन्म के बाद प्रथम वर्ष में बच्चा कुछ शब्द सीखता है तथा फिर उसका भंडार बढ़ने लगता है।
जन्म के बाद प्रथम वर्ष में बच्चा क्या करता है, कुछ शब्द सीखता है। कौन कौन शब्द सीखता है, जैसे मम्मा हो गया, पप्पा हो गया, इस तरह से ये छोटा छोटा जो शब्द उच्चारण रहते हैं, मतलब जिनके परिवेश में वो बच्चे रहते हैं, जिनके परिवेश में जब बालक रहता है तो छोटा छोटा मित्रों क्या करते हैं, वहां पे वो शब्द सीखते हैं और छोटा छोटा उस शब्द को मित्रों क्या करने लगते हैं, वो सीखने लगते हैं। जब छोटा छोटा ये सीखने लगते हैं तो जन्म के प्रथम वर्ष तक कुछ शब्द सीखते हैं और उसके बाद उसके पास शब्दों का भंडार आ जाता है, मम्मा पप्पा। उसके बाद क्या सीखते हैं, मम्मा नानी दादा अंकल। उसके बाद बहुत कुछ सीखने लगते हैं, ठीक ना। तो जन्म के बाद बच्चे प्रथम वर्ष में बच्चा कुछ सीखते हैं और फिर उसका क्या हो जाता है, भंडार मित्रों बढ़ने लगते हैं। पहले क्या बच्चे सीखते हैं, मम्मा पापा सीखते हैं, उसके बाद शब्द भंडार बढ़ने लगता है, उसके बाद मामा दादा नानी है, मतलब विभिन्न प्रकार के शब्दों का भंडार बच्चे के पास हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। भाषा के विकास में अनुकरण का महत्व होता है। भाषा के विकास में मित्रों क्या हो जाता है, अनुकरण का महत्व होता है। भाषा के विकास होने से क्या करने लगते हैं बच्चे, अनुकरण करने लगते हैं। अनुकरण करने लगते हैं, एक दूसरे का अनुकरण करने लगते रहते हैं। अगर मामा उसके अगर मामा बोलती है पप्पा बोलो तो बोलती है पप्पा पप्पा, ठीक ना। इस तरह से अनुकरण करने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं। कई बार बच्चों में भाषा संबंधित उत्पन्न हो जाती है, जैसे तुतलाना हकलाना आदि। मतलब कई बार मित्रों क्या हो जाता है, बच्चे में भाषा संबंधित मतलब दोष उत्पन्न हो जाते हैं। भाषा संबंधित क्या हो जाते हैं मित्रों, कई बार बच्चों में भाषा संबंधित क्या हो जाते हैं, दोष उत्पन्न हो जाता है। और दोष उत्पन्न में क्या हो जाता है, जैसे तुतलाना हल्काना, जैसे जैसे किसी का नाम निखिल है, ठीक ना, तो निखिल ऐसे मतलब तुतलाना विभिन्न प्रकार के, कहता रोटी लाओ तू कहता रोटी लाओ, मतलब इस तरह से बालक क्या करने लगते हैं, तुतलाने लगते हैं। क्या हो जाते हैं, कई बार बच्चों के भाषा संबंधित क्या हो, दोष उत्पन्न हो जाते हैं। कब, जब बच्चे बोलने, छोटे बच्चे रहते हैं तो अधिकतर पाया जाता है बच्चे क्या लगते हैं, तुतलाना लगता है और हकलाना लगता है, इस तरह से होती है। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, शब्द में वृद्धि होने से उनमें वाक्य निर्माण और अपने भावों को व्यक्त करने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। अगर उसके पास शब्द में वृद्धि हो जाते हैं तो वाक्य निर्माण मतलब होने लगता है। जैसे उसको एक शब्द मिला पानी, जैसे उनको एक शब्द मिल गया पानी, ठीक ना, और मामा का नाम तो पता ही है, ठीक ना, और उसके बाद एक शब्द मिल गया ला। जब उसके पास मित्रों क्या हो जाते हैं, बच्चों के शब्दों के भंडार हो जाते हैं। जब शब्दों के भंडार हो जाते हैं तो बच्चे किस प्रकार उसको वाक्य बनाते हैं, मम्मा पानी ला, मतलब इस तरह से बच्चे बोलने लगते हैं। तो मित्रों इस तरह से जब छोटे छोटे शब्द का भंडार बच्चों के पास हो जाता है तो क्या करते हैं, सारे शब्द के भंडार के साथ तो बच्चे खुद अपने आप क्या करने लगते हैं, क्या करने लगते हैं, वाक्य का निर्माण करने लगते हैं। और वाक्य के निर्माण के बाद बच्चे क्या करने लगते हैं, अपने भाव व्यक्त करने लगते हैं। और भाव व्यक्त करने की क्षमता का क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। मान लीजिए किसी बालक को क्या हो जाता है, जब प्यास लग जाता है और उसको ये कहने आ गया मम्मा पानी ला, तो इससे क्या स्पष्ट हो जाता है, सबसे पहले बच्चे के पास शब्द का भंडार हुआ और शब्द के भंडार के बाद बच्चे किसका निर्माण कर लिया मित्रों, वाक्य का निर्माण कर लिया। और वाक्य निर्माण के बाद क्या हो जाते हैं, अपने भावना को व्यक्त किए। क्या भावना को व्यक्त करते हैं, जो बच्चे को प्यास लगा है और उस प्यासे वाले भावना को व्यक्त करता है अपने मम्मा के साथ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है, बचपन में कुछ शब्दों के विकास से लेकर किशोरावस्था तक भाषा के विकास में परिपक्वता आ जाती है। मतलब बचपन में कुछ शब्द को विकास हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से ये नहीं कहा जा सकता मित्रों जो बचपन में ही सभी भाषा का क्या हो जाए, विकास हो जाए। लेकिन जब किशोरावस्था में आते हैं तो बच्चे को क्या हो जाता है, शब्द में और भाषा में पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाते हैं। मतलब एकदम क्लियर नीट एंड क्लीन भाषा बोलने लगते हैं। और किशोरावस्था कब आते हैं, तो आप लोग जानते हैं 12 से 18 वर्ष की उम्र में जो आपको क्या होता है, बच्चों के किशोरावस्था होती है। नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं, किशोरों का वातावरण भी
भाषाई कौशलों के विकास का उत्तरदायी है। किशोरों का वातावरण भी भाषाई कौशलों के विकास के मित्रों क्या है, उत्तरदायी है। और बच्चे जो बेहतर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं उनमें भाषा की योग्यताओं का उत्तम विकास होता है। मतलब जब किशोर अवस्था में बच्चे को जो अच्छे वातावरण में रहते हैं तो भाषाई और कौशलों के विकास के लिए क्या हो जाता है, उत्तरदायी हो जाता है। किशोरावस्था में जो भाषा और उसके बाद क्या क्या कौशल है उसके विकास के लिए बच्चे क्या हो जाते हैं, उत्तरदायी हो जाते हैं। मतलब बच्चे उस भाषा को उचित रूप से अपने कौशल को क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं उस समय में। जो बच्चे बेहतर सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक पृष्ठभूमि संबंधित रहते हैं, जिन बालक का जो बैकग्राउंड रहता है, मतलब अच्छा सामाजिक रहा, आर्थिक स्थिति अच्छा रहा, सांस्कृतिक रीति रिवाज अच्छे ढंग से, अच्छे पृष्ठभूमि से मिला, तो वो बच्चे को क्या हो जाता है, उसमें योग्यताओं का क्या हो जाता है, उत्तम विकास हो जाता है, उत्तम विकास हो जाता है। चलिए मित्रों नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, बोध शक्ति का विकास। अब बोध शक्ति का क्या विकास है इस पे चर्चा करते हैं। बोध शक्ति आपको क्या हो जाता है, स्वयं की धारणा। बच्चे में जब किसी वस्तु के लिए, किसी आवश्यकता के लिए जब अपने आप को धारित करने लगते हैं तो वो क्या हो जाए, स्वयं की धारणा हो जाते हैं। मान लीजिए किसी बालक को भूख लग जाता है और बालक ये समझने लगता है हमको भूख लग गया, अपने माता पिता से वो खाना के लिए मांगने लगते हैं, जो मम्मा हमको खाना खिला दो और हमको भूख लगा है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है, जो बच्चे स्वयं की धारणा कर लिया। जब बच्चे क्या कर लेते हैं, जब पानी मांग करने लगता है तो इससे स्पष्ट क्या हो जाता है, बच्चे स्वयं की धारणा करने लगता है। और ये धारणा क्या हो जाता है आपको दो। नेक्स्ट पॉइंट है आपको समय की धारणा। बच्चे समय की भी धारणा करने लगते हैं। 2-3 वर्षों के बाद बच्चे क्या करने लगते हैं, समय की धारणा करने लगते हैं, ठीक है ना। जैसे सुबह हो गया, दोपहर हो गया, शाम हो गया, रात हो गया, दिन हो गया, समय का भी क्या करने लगते हैं बच्चे, धारणा करने लगते हैं। मतलब ये 4 से 5 वर्ष के आयु में जब बच्चे समय के धारणा पूर्ण रूप से करने लगते हैं, दिन रात सुबह शाम इस तरह से करने लगते हैं मित्रों। अगले है नेक्स्ट पॉइंट है स्थान की धारणा। स्थान की धारणा ये समझने लगते बच्चे, मतलब किस वस्तु को किस स्थान पर रखा जाए, अर्थात वो वस्तु कहाँ रखा हुआ है, अर्थात उस वस्तु को मतलब कहाँ सुरक्षित रखा जाए और उस वस्तु पर किस व्यक्ति का स्थान है। मान लीजिए चेयर है तो चेयर पर बच्चे समझने लगते हैं ये इस स्थान पर रख करके, ये घर के बरामदे पर रख करके और उस पे क्या है, बैठना है। तो इस तरह से बालक में क्या हो जाता है, स्थान की धारणा का विकास हो जाता है, भार की धारणा। नेक्स्ट है मित्रों भार की धारणा। अब उसके बाद क्या हो जाता है, भार की धारणा। बच्चे 2 वस्तुओं में तुलना करने लगते हैं, कौन भारी है नहीं भारी है। मान लीजिए कोई वस्तु आप बच्चे को बोल ले, आप लेकर आइए बाबू, तो वो देखते हैं कौन हल्का है कौन भारी है। तो जो ज्यादा भारी रहेगा उसको बालक क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जो हल्का रहता है उसको बालक लेकर के क्या आ जाते हैं, जो उसको आदेश दिए रहते हैं उनके पास लेके बालक क्या करते हैं मित्रों, चले जाते हैं उनके पास। ये जो बालक हो जाते हैं, ये बालक क्या करते हैं, उनके पास लेके क्या करते हैं, चले जाते हैं। तो ये आपके भार के धारणा आ गए। संख्याओं का प्रत्यय का धारणा, नेक्स्ट पॉइंट है संख्याओं का प्रत्यय का धारणा। तो संख्याओं के प्रत्यय के धारणा का मतलब क्या हो जाता है, जब बालक कितना हो जाता है, 4-5 वर्ष का हो जाता है या 2-3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद ही देखते हैं बच्चे उंगलियों के सहारे गिनने लगते हैं, 1 2 3 या 1 2 3 4, मतलब ये काउंट करने लगती है, 5 है, ये 5 है, दोनों 5 10, मतलब इस तरह से बालक क्या हो जाता है, समय का भी धारणा करने लगते हैं। स्वरूप का प्रत्यय का धारणा, मतलब एक दूसरे के स्वरूप का भी बच्चे क्या करने लगते, धारणा करने लगते हैं, जो किसका स्वरूप कैसा है, किसका व्यवहार कैसा है। 4 से 5 वर्ष के बाद जो है सौंदर्यात्मक अनुभूति, और बच्चे सुंदर चीज पे, सौंदर्य अनुभूति मतलब सुंदर चीज पर अधिकतर आकर्षित हो जाते हैं। मान लीजिए जब बच्चे मेला जाते हैं घूमने के लिए या कोई मार्केट जाते हैं, वहां पे जब अच्छे से खिलौना देखते हैं तो बच्चे इस पे क्या हो जाते हैं,
आकर्षित हो जाते हैं और अपने मम्मा पापा को तंग करते हैं, मम्मी पापा को तंग करते हैं, हमको खिलौना आप खरीद दीजिए, चाहे खिलौना हमको ला दीजिए, नहीं तो बच्चा रोना धोना। तो आप बच्चे के लक्षण तो जानते हैं मित्रों आप लोग, बच्चे क्या करने लगता है, अपना रोना धोना शुरू कर देते हैं, तो कितने माँ बाप तंग आ जाते हैं। तो चलो बेटा आपको मैं ये खिलौना खरीद देता हूँ, तो माँ बाप जा करके उसको क्या करते हैं, उन बच्चों को खिलौना खरीद देते हैं। तो बच्चा तब उसके बाद क्या करता है मित्रों, रोना बंद कर देता है, तब रोना जो बंद कर देता है। इसलिए सौंदर्यात्मक अनुभूति जो है मित्रों बच्चे में भी काफी अधिक होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं मित्रों, ये बोल सकती मित्रों। अब तर्क शक्ति और निर्णय लेना, उस पर चर्चा करते हैं। जो तर्क शक्ति और निर्णय लेना क्या है, देखिए जब बालक में क्या, जब विचारों को अभिव्यक्त करता है, जब विचार को क्या करने लगे, अभिव्यक्त करता है, कौन, बालक। बालक जब कोई विचार को, कोई बात को अभिव्यक्त करने लगता है तो उसमें क्या हो जाता है, तर्क शक्ति का विकास हो जाता है। और तर्क शक्ति के विकास के बाद वो क्या करने लगते हैं, किसी कार्य के लिए प्रति निर्णय लेने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जब क्या क्यों का अर्थ समझने लगता है तो ध्यान कल्पना स्मरण की शक्ति का विकास होता है। जब बालक क्या हो जाता है, जब क्या क्यों का अर्थ समझने लगते हैं तो क्या होने लगता है, बच्चे ध्यान कल्पना और स्मरण शक्ति का विकास होने लगता है। मतलब अगर कोई जो है, अगर ये बर्तन रखा है तो क्यों रखा हुआ है, अगर गैस पे या स्टोव पे, एलपीजी से गैस पे जो है, चूल्हा पे अगर बर्तन रखा है, कुकर रखा है तो क्यों रखा है, ठीक। तो क्या अगर उस पे मतलब जो गैस चूल्हा उस पे क्या रखा है, तो बच्चे में जब ये इस प्रकार के क्या हो जाते हैं, जब अर्थ समझने लगते हैं तो अर्थ समझने के बाद बच्चे के तर्क करने लगते हैं। ओ इस पे जो कुकर रखकर क्या रखा गया है, कुकर रखा गया है, और क्यों रखा गया है, तो खाना पकाने के लिए रखा गया है। तो क्यों और क्या का जब विकास हो जाता है, अर्थ समझने लगते हैं, तो बच्चे को क्या हो जाता है मित्रों, तर्क शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता में क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से उसको विकसित हो जाते हैं, और निर्णय लेने की क्षमता में क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। पर चलते हैं मित्रों, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है आपको ध्यान कल्पना और स्मरण शक्ति का विकास। मतलब ध्यान कल्पना और स्मरण शक्ति का कब विकास होता है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो मित्रों जब बालक क्या हो जाते हैं, 4 से 5 वर्ष की आयु तक बच्चे वस्तु और अधिक ध्यान देने लगते हैं। मतलब 4 से 5 वर्ष तक के आयु के जब बच्चे होते हैं तो किसी वस्तु पर उसका ध्यान क्या होता है, अधिक से अधिक मात्रा में क्या हो जाता है, आकर्षित होने लगता है। और आकर्षित होकर मतलब उसको क्या करने लगते हैं, बालक बोलते हैं खरीद देने के, उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। बच्चे अपनी रुचि की चीजों पर ध्यान देते हैं। जिस बच्चे को गेम खेलने में बहुत रुचि रहता है तो उस पर अधिक ध्यान देता है। नेक्स्ट पॉइंट, भाषा के विकास के साथ साथ बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास होता है। जब भाषा का विकास हो जाता है तो किसी वस्तु बच्चे में क्या हो जाता है, कल्पना शक्ति का विकास हो जाता है। तो कल्पना शक्ति का बच्चे किस तरह से विकास होता है, किसी को नाटकीय रूप प्रदान कर, कभी कभी 2-4 बालक, छोटे छोटे बालक होता है, नाटकीय रूप प्रदान करता है। कोई चोर का रोल ले लेता है, कोई सिपाही का रोल ले लेता है, कोई नौकर का रोल ले, कोई मालिक का रोल लेते, कोई इंस्पेक्टर का रोल लेकर इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, बच्चे के कल्पना क्या कर रहा है, कल्पना करने की क्षमता का विकास हो जाता है। मतलब भाषा के विकास के साथ साथ बच्चों में क्या हो जाता है, कल्पना शक्ति के मित्रों विकास हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे के आयु में वृद्धि और परिपक्वता होने पर उनकी स्मरण शक्ति का विकास हो जाता है। मित्रों क्या हो जाता है, बच्चे के जब आयु में वृद्धि हो जाते हैं, ठीक, और जब वो परिपक्व हो जाते हैं तो स्मरण शक्ति का विकास होने लगता है। जब आयु ज्यादा हो जाता है और उसमें मान लीजिए किशोरावस्था, अगर किशोरावस्था का बात किया जाए तो किशोरावस्था में क्या हो जाता है, बालक को आयु वृद्धि हो गया, परिपक्व हो जाते हैं, और जब परिपक्व होने लगते हैं उस समय स्मरण शक्ति का विकास हो जाते हैं। जब शिक्षक पढ़ाते हैं तो वो भी ध्यान रहता है, मामा पापा कुछ कहता है, मम्मी पापा कुछ कहते वो भी ध्यान रहता है। मतलब जो स्मरण शक्ति को सोचने समझने की शक्ति और याद रखने की शक्ति का क्या हो जाता है मित्रों, विकास हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, प्रारंभिक अवस्था में स्मरण शक्ति रटने पर आधारित होता है। प्रारंभिक अवस्था में स्मरण शक्ति रटने पर आधारित हो जाता है। पहले जो बालक पढ़ता है तो पहले क्या हो जाता है, उसमें स्मरण शक्ति कब होता है, उसको रटता है,
कोई पोयम हो गया, ठीक है ना, कोई ऐसे हो गया, उसको क्या कर लेते हैं बालक और विद्यार्थी क्या कर लेते हैं, रट लेते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है, धीरे धीरे स्मरण शक्ति का विकास हो जाता है। किशोरावस्था से स्मरण शक्ति का विकास पूर्ण रूप से हो जाता है। वास्तव में किशोरावस्था से मित्रों क्या हो जाता है, स्मरण शक्ति का विकास क्या हो जाता है। जब किशोरावस्था की बात करते हैं तो स्मरण शक्ति का क्या विकास आपको पूर्ण रूप से हो जाता है। क्या अगला पॉइंट है मित्रों, नैतिक धारणाएं तथा प्रत्यय या प्रत्यय। नैतिक धारणाएं या प्रत्यय है, इसमें क्या होता है मित्रों, तर्क शक्ति के साथ साथ नैतिकता का विकास हो जाता है। मान लीजिए किसी में तर्क शक्ति का विकास हुआ, जब तर्क शक्ति का विकास मतलब क्या, उसमें सोचने समझने का शक्ति का विकास हो गया, तो ये बालक में ये नैतिकता आ जाते हैं, आखिर समाज में किस तरह रहना है, किस तरह बड़ों का आदर करना है, किस तरह किस व्यक्ति के साथ व्यवहार करना है, किस ढंग से किसके साथ बोलना है, उसकी क्या हो जाता है, नैतिकता के साथ, मतलब जो समाज के नियम होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, उस नियम और रीति रिवाज पर रहने लगते हैं और चलने लगते हैं। इससे बालक को क्या हो जाता है मित्रों, तर्क शक्ति का विकास हो जाता है। बस मित्रों रहने दीजिए, आप लोग इस चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।